नमस्कार, दुर्गा पूजा की शुभकामनाओं के साथ करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति, 3000 रन और 300 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024। राष्ट्रीय भारतीय वायुसेना 6 से 8 अक्टूबर तक चेन्नई में अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी। मुख्य समारोह 8 अक्टूबर को होगा। क्या आप जानते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 1954 में सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय प्रमुख बने। 26 जनवरी 2002 को एयर मार्शल अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले 5 स्टार रैंक अधिकारी बने। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् है, जो भगवद गीता से लिया गया है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र जवान हैं। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली आए। डॉक्टर होलनेस की यह पहली भारत यात्रा है और जमैका के किसी प्रधानमंत्री का यह पहला द्विपक्षीय दौरा है। क्या आप जानते हैं जमैका और मॉरिटानिया के झंडे दुनिया के एकमात्र ऐसे झंडे हैं जिसमें नीला, सफेद या लाल रंग नहीं है। जमैका एक धार्मिक आंदोलन रास्ताफेरियनवाद का जन्म स्थान है, जो इथियोपिया के पूर्व सम्राट हैल सेलासी की पूजा करता है। ब्लू माउंटेन कॉफी की खेती जमैका में की जाती है। नदी तटबंधों पर दरारें पड़ने के कारण उत्तर बिहार क्षेत्र के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है। पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, दरभंगा और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हजारों विस्थापित निवासियों को राहत सामग्री की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कई अस्थायी प्लास्टिक आश्रयों के नीचे शरण लेने के लिए मजबूर हैं। क्या आप जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी 3 धाराओं सूर्य कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी के अभिसरण से बनती है, जो नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। रूस और कजाकिस्तान दुनिया की सबसे लंबी निरंतर भूमि सीमा साझा करते हैं। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के बाद कुल लंबाई के मामले में सीमा दूसरी सबसे लंबी सीमा है। सेब की उत्पत्ति कजाकिस्तान में हुई है। अंतरिक्ष में पहले मानव और पहला उपग्रह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रक्षेपण स्थल कजाकिस्तान में है। वाइस एडमिरल आरती सरीन ने 1 अक्टूबर को त्रिसेवा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों की सभी 3 शाखाओं सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। वह भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने वाली सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला अधिकारी भी हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए का सदस्य देश बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया भी इस गठबंधन के सदस्य बन गए हैं। क्या आप जानते हैं 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। इस गठबंधन का मुख्यालय भारत में होगा। कला और संस्कृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं 12 अक्टूबर 2004 को तमिल शास्त्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा बन गई। 25 नवंबर 2004 को संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। इसके बाद यह दर्जा तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 और ओडिया 2014 को प्रदान किया गया। अभिनेता राजनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। आप जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को बचपन में गौरंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म मृगया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। मिथुन ने ताहादेर कथा 1992 और स्वामी विवेकानंद 1996 के लिए 2 और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 2010 में गिनी बिसाऊ ने मिथुन चक्रवर्ती के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। अंतर्राष्ट्रीय। स्विट्जरलैंड और इटली ने जलवायु परिवर्तन के कारण अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के एक हिस्से को फिर से परिभाषित करने का फैसला किया है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों में से एक प्रसिद्ध मैटरहॉर्न के नीचे दोनों देशों के बीच की सीमा को फिर से आकार दिया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूमिगत रखे गए एक बम में जापान के मियाजाकी हवाई अड्डे पर विस्फोट हो गया, जिससे टैक्सीवे में एक बड़ा गड्ढा हो गया और कई उड़ानें रद्द हो गईं। यूनाइटेड किंगडम हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा। 1814 में फ्रांस ने चागोस द्वीपों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि जो इसराइल पर ईरान के हमले की स्पष्ट निंदा नहीं कर सकते, उन्हें इसराइल में आने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने श्री गुतेरेस की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि वे उन गुटों का समर्थन करते हैं जिन्हें इसराइल शत्रु मानता है। सुश्री क्लाउडिया शिनबाम ने मेक्सिको में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। पेशे से एक वैज्ञानिक, सुश्री शिनबाम राष्ट्रीय पुनर्जनन आंदोलन नेशनल रीजनरेशन मूवमेंट पार्टी की सदस्य है, जिन्हें मुरैना के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा स्पेनिश भाषी देश है। कुत्ते की सबसे छोटी नस्ल चिहुआहुआ मेक्सिको से है। रंगीन टेलीविजन का आविष्कार मैक्सिकन इंजीनियर गिलर्मो गोंजालेज कैम्ब्रेना ने 1940 में किया था।
चोलुला का ग्रेट पिरामिड, जो दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, मेक्सिको में है। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने ब्रुसेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के महासचिव का पदभार संभाल लिया। श्री मार्क रूटे ने नेटो के महासचिव के रूप में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में सहयोगी देशों के नई चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा बजट बढ़ाने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में जीडीपी के साथ जीईपी भी जारी किया जा सकेगा। इसका आकलन पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने लसिका लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए ब्राजील को बधाई दी है। लसिका फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। बाजार और अर्थव्यवस्था। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने बोल्ट के नाम से 6 शहरों बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और पुणे में अपनी नई 10 मिनट की फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की है। क्या आप जानते हैं 2011 में श्री हर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी ने भारत के भीतर कुरियर सेवा और शिपिंग की सुविधा के लिए बंडल नामक एक ई-कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन की। खाद्य वितरण बाजार में प्रवेश करने के लिए 2014 में बंडल को रीब्रांड किया गया था। मेजेटी और रेड्डी ने राहुल जैमिनी से संपर्क किया और अगस्त 2014 में स्विगी की स्थापना की। खेल कूद। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान रविंद्र जडेजा 3000 रन और 300 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज टेस्ट क्रिकेटर बन गए। उन्होंने अपने 74वें टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली मुंबई ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शेष भारत टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी कप ट्रॉफी जीत लिया। आप जानते हैं ईरानी ट्रॉफी बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है और प्रत्येक सत्र में मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन और अन्य राज्य टीमों के खिलाड़ियों से बनी एक बहुराज्य शेष भारत टीम द्वारा खेला जाता है। उद्घाटन संस्करण मार्च 1960 में रणजी ट्रॉफी की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के रूप में खेला गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।